सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है जो अभी CUET का पेपर देके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या उसके एफिलेटेड कॉलेजेस में, जैसे कि CMP हो गया, ADC हो गया, है ना, ISGC हो गया, और भी बहुत से कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन लिए हैं। ठीक, तो मेरी पहली बात यही है कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैथ्स के लिए तो आपका चलिए चैनल है, what about physics and what about chemistry and what about your the third subject which I opted in BSc फर्स्ट ईयर। तो मैं साफ बता दूं आपको कि देखिए, मेरे चैनल पे भी अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के पूरे वीडियोस नहीं हैं। आपको ज्योमेट्री के लगभग आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का लगभग आपका 90% आपका कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, आपके एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज होंगे जहाँ तक मुझको पता लगा है। तो मैंने आपका जो हम लोगों के ईयरली एग्ज़ाम्स होते थे यानी फर्स्ट ईयर के, तो आपका टोटल 6 सेमेस्टर्स में मुझे जहाँ तक लगता है होगा। तो पहले ईयर को 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाएगा, सेकंड ईयर को भी 2 सेमेस्टर में और थर्ड ईयर को भी 2 सेमेस्टर में। तो जो आपके शुरू के यानी कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसको मैं 90% कवर करा दिया था। ठीक, तो वो भी सिर्फ मैथ्स के एक पेपर का, ज्योमेट्री का। तो रही बात कि भैया कैसे करें, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि कैसे जो है हम फर्स्ट ईयर के ज्योमेट्री के मैथ्स को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को और जो भी हमारा थर्ड सब्जेक्ट है उसको टैकल करें। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात, आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, आपको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, इस बात का भी आपको कोई भी एक्सपोजर नहीं है। ठीक, मुझे नहीं पता कि आपके टाइम पे प्रोफेसर्स कैसा पढ़ाएं, लेकिन हमारे टाइम पे प्रोफेसर्स का पढ़ाना उतना इफ़ेक्टिव नहीं था जिससे बच्चा खुद के दम पे एटलीस्ट 70% 60% से अबव स्कोर कर ले। ठीक, सिर्फ क्लासेस अटेंड करके बच्चे को खुद से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसके कहीं 60 to 70% के बीच स्कोर आते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गो फॉर कोचिंग। ठीक, आपको BSc ग्रेजुएशन के लिए जो भी कोचिंग आपको सूटेबल लगे, चाहे मेधा एकेडमी हो, चाहे टेंसर एकेडमी हो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट यही 2 नामी एकेडमी मुझे जहाँ तक पता है हैं। ठीक, बाकी सारी कोचिंग अच्छी है, आपको कोचिंग जो है सही गाइडेंस देगी। ठीक, और देखिए, मैं अभी से बता दूं कि कोचिंग में आपको क्या मिलेगा। पहली बात, एट द एंड ऑफ योर सेमेस्टर या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोचिंग में प्रॉपर नोट्स कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक, और दूसरी चीज़, जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आने थे वो आपको कोचिंग में उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त और उसकी नोट्स लिखवाते वक्त ही समझा दिए जाएंगे। ठीक, बट यहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस निकल के आता है वो ये आता है कि आप कोचिंग जब करके ख़त्म करोगे तो आपको पता लगेगा कि कोचिंग में 80% फोकस किया जाता है नोट्स लिखवाने में एंड 20% फोकस किया जाता है सिर्फ समझाने में। ठीक है, तो ये 80-20 का रेशियो होता है। बट फिर भी मैथ्स और फिज़िक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू शुड गो फॉर कोचिंग। ठीक, और अगर देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कोचिंग का भी रेट लगभग 13,000 to 15,000 के बीच में है अगर आप तीनों सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो। ठीक, बट जो तीनों सब्जेक्ट के लिए ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, जितना फाइनेंशियल सपोर्ट जिनके पास नहीं है इतना, ठीक है, वो सिंपल ये काम कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के साइंस फैकल्टी के मेन गेट के सामने आपकी एक शॉप है, वहाँ पे आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc एज वेल एज़ BA इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। ठीक, आप वहाँ से नोट्स लीजिए और नोट्स के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ तो हो गई कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और कोचिंग ज्वाइन करना आपके लिए सही होगा कि नहीं, तो मैंने आपको बता दिया कि अभी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में यू शुड गो फॉर कोचिंग। लेकिन अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, ठीक, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कोचिंग कीजिए। बाकी फ़िज़िक्स और आपका थर्ड सब्जेक्ट जो है उसको आप कोशिश करके सेल्फ से पढ़िए और नोट्स वहाँ से ले लेंगे। अगर यूनिवर्सिटी के सामने जो है आपकी शॉप है वहाँ से अगर नोट्स ले लेंगे तो वो नोट्स मोर देन इनफ होगी आपको एक डिसेंट स्कोर खड़ा करने के लिए। ठीक है, डिसेंट स्कोर से मेरा मतलब है 70% के अबव या फिर 70%, 60 to 70% एंड मोर देन 70% ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का ओवरऑल कि आपको क्या कैसे करना है। बाकी मैथ्स के सिलेबस तो मैंने लगभग कंप्लीट कराए हैं, ज्योमेट्री में उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि रियल और OD यानी क्योंकि 2 ही और पेपर होंगे आपके, 3 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में। रियल एनालिसिस होता है, एलिमेंट्री एनालिसिस होता है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वेक्टर कैलकुलस होता है, थर्ड पेपर है, और फर्स्ट पेपर आपका ज्योमेट्री होता है। तो फर्स्ट पेपर मैंने कंप्लीट करवा दिया है ऑलमोस्ट पूरा ही।
और रही बात बाकी 2 पेपर की, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यू शुड गो फॉर कोचिंग फॉर मैथ्स। और फिज़िक्स और थर्ड सब्जेक्ट के लिए आप इजीली नोट्स से कवर कर ले जाओगे। बस आपको क्या होना है, रेगुलर रहना है और नोट्स को बुक की तरह रीड करना है, ना कि नोट्स की तरह, ठीक है। बुक की तरह का मतलब होता है कि उसको लाइन बाय लाइन रीड करके उसका मतलब समझिए, ठीक। अनसॉल्व्ड मिलता है आपके यूनिवर्सिटी रोड पे, तो आप अनसॉल्व्ड ख़रीद लीजिए। और जो भी टॉपिक आपके होते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी यूनिट्स हैं, तो आपका जो फर्स्ट पेपर है फिज़िक्स का वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की जब आपकी फ़र्स्ट यूनिट ख़त्म हो जा रही है तो आप तुरंत ही उसके प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, ठीक। अगर आपसे लग जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नेक्स्ट यूनिट आप कंटिन्यू करिए, ठीक। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ईयर अपना टैकल करना है। और रही बात, मैं तो अब थर्ड ईयर में आ गया हूँ, तो आपके सीनियर्स बेसिकली ऑफिशियली तौर पे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, तो अपने सीनियर से भी कुछ देख लीजिए। वैसे मैं तो हूँ ही सीनियर, बट मैं उनका सीनियर हूँ, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट डाउन। और टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और टेलीग्राम के ग्रुप का भी, फर्स्ट ईयर के बीएससी के टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर एनी डाउट यू कैन DM मी ऑन टेलीग्राम, ठीक। मैं टेलीग्राम पे ही रिप्लाई ज़्यादा करता हूँ, इंस्टा पे रिप्लाई कम ही कर पाता हूँ, ठीक है, बिकॉज़ इंस्टा से थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।